अभी जो आपका 3 अप्रैल का पेपर हुआ उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी डुएबल थी, लेकिन आपकी मैथ्स थोड़ी मेरे को टफ यहाँ पे लगी है। सबसे पहले आपको दिए हुए मैग्नेटिक मोमेंट अगर 4.9 है तब दोस्तों आपको बताना है। तो √n इंटू एन एन प्लस टू, बहुत बार दोस्तों हमने ऐसा सवाल किया था। ऐसा कब होता है? जब ये आपका √24 आ जाए। और ये कब आता है आपका? जब आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके 4 यहाँ पर हो जाए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 किस में होते हैं? Cr2+ में होते हैं, क्योंकि 2 + 4 - 2 आपका 4 यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है? तो पोलोनियम का दोस्तों 84 यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका होता है। बाकी ये तो आपके डी एफ लॉग वाले आ गए, पीबी का भी उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद एक आइडियल गैस है, उसका एडियाबैटिक कांस्टेंट आपका 1.5 है। अब अगर इनिशियल टेम्परेचर 27 है, आपको फाइनल टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो टीवी की पावर गामा -1 आपका क्या होता है? कांस्टेंट यहाँ पर दोस्तों आपका होता है। मतलब T2/T1 दोस्तों मेरा हो जाएगा V1/V2 की पावर गामा -1। तो फिर दोस्तों ये मेरा हो जाएगा T2/300 = V2 दोस्तों आपका आपने इसको कर दिया है 800 800 800 से 200 आपने किया है, मतलब तो आपका ये हो जाएगा 400 की पावर 1.5 - 1 यानी कि √, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 200। मतलब दोस्तों ये होगा दोस्तों मेरा 20। तो फिर वहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल लूँगा। तो यहाँ से दोस्तों मेरा तो 6000 आ रहा है, वरना जो भी आपको डेटा दिया था उसके हिसाब से आपको करना है। टीवी की पावर गामा -1 आपको दोस्तों कांस्टेंट कर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, YDSE में दोस्तों 9i और i आपके इम्पोज किए गए हैं। तो ये तो आपका बहुत पुराना PYQ आपका रिपीट हुआ है। अगर मैक्सिमम निकालते हैं तो √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये दोस्तों मेरा हो जाता है 3 + i, ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 16i। और इसके बाद तो ये दोस्तों मेरा 9i और 4i है। तो फिर √9i + √4i, मतलब यहाँ पर दोस्तों मेरा 5 का स्क्वायर 25i दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर मैं माइनस करूँगा तो √9i -√4i का होल स्क्वायर, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों आएगा यहाँ पे i, तो यहाँ पे आपका 24 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो आपका बहुत क्लासिकल आपका सवाल था। इसके बाद ये भी एक आपको डुएबल क्वेश्चन है, PF5 दोस्तों आपको बताया गया था इसी चैनल पे जब हम टॉप 100 भी कर रहे थे कि इनऑर्गेनिक में पूछने के लिए कुछ आपका बचा नहीं है। XX5 क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपको दोस्तों यहाँ पर होता है। इसके बाद SF6, तो फिर SF6 क्या होता है? SF6 दोस्तों मेरा होता है ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर NiCO4 मेरा यहाँ पर टेट्राहेड्रल sp3 होता है, बहुत बार जानते हैं। PTCl4 आपका स्क्वायर पेनर दोस्तों आपका होता है। तो एक और डुएबल क्वेश्चन हमको मिल चुका है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री आपको थोड़ी सी ईजी दी जा रही है और यहाँ पे मैथ्स आपको टफ बना के दी जा रही है। इसके बाद 2 मोल ऑफ ग्लूकोज और 2 मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 500 ग्राम वाटर में मिला दिए, तब दोस्तों आपको बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बताना है। डेल्टा टीवी क्या होता है? KB × M। M कितने मोल हो गए? 2 और 2 4 आपके मोल हो गए। मतलब किसके मोल है इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों 500 ग्राम है तो मेरे को यहाँ पर kg में लेना है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 8 × 0.52 तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ से दोस्तों जवाब कर लेंगे तो ये आपका 368.84 वाला दोस्तों आपका मैच कर जाएगा। मतलब जो आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हो उसके हिसाब से दोस्तों आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इससे करंट दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। ये दोस्तों मेरे को दिया हुआ है, तो फिर हमारे पास दोस्तों उसका डाटा नहीं है, वरना आप तो उसको एमीटर वाला सवाल कराए थे, देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आपको बताना है। तो फिर दोस्तों मैं तो ये तो जानता हूँ बहुत पहले से कि ये R/2 होता है, ये आपका R/2 होता है, तो ये आपका R/4 दोस्तों आपका आ जाता है, क्योंकि वो आपका पैरेलल में। तो ये भी बहुत स्टैंडर्ड सवाल। ρL/ ये दोस्तों आपका होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आपकी हो गई 2 × 10⁻⁻6। इसके बाद दोस्तों आपका L है 25 अपॉन यहाँ पर ये है दोस्तों मेरे यहाँ पर 5 मिलीमीटर क्यूब 10⁻⁻3। हाँ, 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 इंटू ये आपका हो जाएगा 4। तो ये तो आ गया 5, ये आ गया 2, तो ये आपका 2.5 वाला आंसर यहाँ पर आपको मैच कर जाएगा। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। इसके बाद कौन दोस्तों आपका ज़्यादा एसिडिक है? तो फिर आपको बताया गया था कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है फिनॉल, उसके बाद दोस्तों आपके आते हैं वाटर, उसके बाद दोस्तों आपका आता है अल्कोहल। तो फिर दोस्तों ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड यही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। एक NO2 लगाने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे अगर ऑर्डर पूछ लेते तो यहाँ पर आप A D उसके बाद B उसके बाद C दोस्तों आप लगा के आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आपको बताना है एक्सेलरेशन, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर यहाँ पर
मास इसका दोस्तों 1 kg का मान लेते हैं, मतलब जो भी आपको दिया हो, मतलब 1 kg का हम मास मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को ये पता होता है कि 49 क्या होता है, आई अल्फ़ा। 49 इंटू आर दोस्तों आपका है आई अल्फ़ा, मतलब रेडियस भी इसका हम 1 मीटर मान लेते हैं। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आई अल्फ़ा। और यहाँ पर 49 दोस्तों आपका हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों मेमोरी बेस है ना। अब यहाँ पर ये स्पीयर है, तो स्पीयर है, तो दोस्तों स्पीयर का क्या होता है, सॉलिड स्पीयर का तो दोस्तों आपका कम आता है 2/5 mR का दोस्तों आपको यहाँ पे आता है। यहाँ पर आई अल्फ़ा, तो मतलब आई अल्फ़ा, तो यहाँ से दोस्तों आप 2/5 mR इंटू आर अल्फ़ा यहाँ पे अलग से लिख लीजिएगा, यहाँ से आपका एक्सलेशन निकल जाएगा। डाटा दोस्तों यहाँ पे मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी थी। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी तो जीरो आती है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, ये तो आप जानते ही हैं। तो मतलब इन दोनों को मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई दोस्तों 4 पाई माइनस म्यू नॉट बाई 2 म्यू नॉट मतलब आई बाई आपका 6 पाई। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं म्यू नॉट बाई 2 आई यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई माइनस 1/6 पाई। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको कर लेंगे 24 पाई यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 पाई माइनस 4 पाई 2 पाई दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ से इसको बहुत बहुत आसानी से दोस्तों यहाँ पर निकाल लेंगे, म्यू नॉट आई बाई 24 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब मेरे को डाटा पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आया ये मेरे को पता है। इसके बाद फोकल लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर है, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतने बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। आपका 1 अपॉन फोकल लेंथ क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है ये होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब ये तो आपको अच्छा दिया हुआ है कि यहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तो अच्छा कर सकते हैं। 1/12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/10 और 1/15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 150, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 25। सही बात है, हाँ सही बात है। आपका यहाँ पर ये 25 आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, 4 से काट लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका मतलब 2 से ही काटना पड़ेगा, 2 6 जा 12, और दोस्तों ये मेरा हो जाएगा 75। तो ये हम यहाँ से काट सकते हैं 3 2, तो म्यू माइनस 1 आ गया 1/2, तो म्यू आपका 3/2 आ जाएगा। ये भी बहुत स्टैंडर्ड सवाल आपको देखने को मिला है। इसके बाद 3 मिथाइल 6 ऑक्सो हेप्टेन अल, तो ये भी बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। 3 मिथाइल 6 ऑक्सो हेप्टेन अल, मतलब मेरे को पहले तो 7 बनाना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन अल है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपका 3 पे मिथाइल है, और यहाँ पर आपका क्या है, 3 पे मिथाइल है, और दोस्तों यहाँ पर आपका 6 पे ऑक्सो है। 6 पे दोस्तों आपका क्या है, ऑक्सो है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दोस्तों आपका ऑक्सो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को ओ को हटा के तब आपको यहाँ पे एल्कीन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितने की रिंग बनेगी, यहाँ पर दोस्तों रिंग बनेगी, अच्छा मैंने यहाँ पर इसको 5 पे ही लगा लिया, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी 1 2 3 4 5 6 की रिंग दोस्तों आपकी बनेगी। यहाँ पर दोस्तों आपका ऐसे बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड आपने लगाया, और ये जो आपका जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसके ऊपर एक दोस्तों आपका मिथाइल लगा हुआ है, और जो डबल बॉन्ड है उसके बाद यहाँ पर 1 2 3, इसके बाद 3 छोड़ के दोस्तों आपको मिथाइल यहाँ पर लगाया हुआ है, 3 छोड़ के आपको मिथाइल यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये वाला सी वाला दोस्तों आपका आंसर बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है मैक्सिमम फोर्स आपका म्यू एम जी आएगा, नहीं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका के भी लगेगा, के एक्स भी लगेगा, तो उसकी वजह से आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आपका ये नहीं आएगा। टाइम पीरियड आपको ये आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंडर रूट क्या क्या लिखते हैं, यहाँ पर m/k लिखते हैं, तो यहाँ पर m + m/k हो जाएगा, क्योंकि टोटल मास आपका इतना है। इसके बाद फ्रिक्शन आपका किसी भी पॉइंट पर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका वेरिएबल है, तो वो भी आपका वेरी करेगा। तो सिर्फ बी दोस्तों आपको करेक्ट आएगा, स्टैंडर्ड सवाल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रेशर है 2 मीटर, तो फिर प्रेशर का क्या होता है, अगर दोस्तों वो मेरा बिल्कुल यहाँ पर पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तब दोस्तों मेरा होता है I0/C। प्रेशर क्या होता है, I0/C। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पावर दोस्तों मेरे को ये दिया हुआ है, तो इसको मैं दोस्तों पावर अपॉन एरिया लिख सकता हूँ इसको I0 को, तो ये मेरा हो जाएगा प्रेशर, ये हो जाएगा प्रेशर। पावर अपॉन एरिया, तो यहाँ पे पावर दी हुई है 450 अपॉन दोस्तों आपका 4 पाई इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पर इंटू सी, 3 इंटू 10 की पावर 8। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आपका 2 इंटू 10 की पावर -8 कुछ आपका आ जाएगा। मतलब इसके बाद आप कैलकुलेट करके उसको देख सकते हैं, सही डाटा भी हमें अभी पता नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका क्या होता है, G m/r,
तो इसको दोस्तों हम ऐसा करते हैं, बाकी को पहले निकाल लेते हैं, वो थोड़ा आपका ईजी पड़ेगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा कितना, ml² t-2, इसका तो आपको पता ही है L t-2। इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में m⁻⁻1 आता है, इसका आपका ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपका बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, एक और बार N2+Cl- और यहाँ पर आपका तो कैसे बनाएं कि हम Ki के ऊपर डालेंगे तो यहाँ पर आपका I बनेगा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ये तो आपकी एनिलीन की स्टैंडर्ड रिएक्शन है, एनिलीन के ऊपर Na-NO2HCl डालते हैं तब दोस्तों आपका डाईएज़ोटाइजेशन हो जाता है। हर साल हर बार आपका ये सवाल पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं Xg डाल दूँ तो आपको ये प्रेशर बढ़ाएगा, मतलब आप वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर प्रेशर कम है। मतलब दोस्तों आप यहाँ पे अच्छा जी कांस्टेंट प्रेशर है दोस्तों, मतलब यहाँ पर मेरा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कहानी होने वाली है। मतलब अगर जो भी होगा उसमें PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन आपकी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों एक है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके बाद N की दोस्तों आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है PP से यहाँ पर कम होती है, सही बात है, N की तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सारे ग्रुप 15 के आपको +3 वाले डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा देंगे, गलत बात है। नाइट्रोजन जो है आपका +3 से ऊपर आपका नहीं जा सकता है। 1 तो ट्रू है लेकिन 2 आपका गलत है। मतलब जो आपको करवाया गया था ना यहाँ पर, वही आपको देखने को मिल रहा है। एक आध क्वेश्चन छोड़ दें तो इरेगुलर टेंट ग्रुप 16 का पिछली बार आपका ग्रुप 17 में आपका पूछा था। तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दोस्तों हमने आपको बताया था स्टाइल से टेओ, तो ये दोस्तों आपका उल्टा यहाँ पर आपका हो जाता है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, सीरीज़ है, पक्की बात है ना, सीरीज़ है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा E1A × d/2, और ये दोस्तों आपका सीरीज़ में है, मतलब दोस्तों नहीं, ये दोस्तों मेरा पैरेलल में है, तो मतलब मेरे को दोस्तों यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा E2A d/2। तो ये दोस्तों मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, A/2 कॉमन ले लिया, मतलब ये दोस्तों आपका हो गया, मतलब अच्छा ये ε0 A/d करना पड़ता है ना, A/d/2 प्लस दोस्तों आपका हो जाएगा 2E2AD। यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ, ऐसा करते हैं 2A/d आपका कॉमन ले लेते हैं, E1 + E2 दोस्तों हम इधर ही पे छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों दोस्तों मेरे सीरीज़ में है, ये मेरा क्या आएगा, ये तो आपका वही आएगा E1AD, अच्छा ε0 A/d। तो यहाँ से दोस्तों आपका करा के ऊपर वाला दोस्तों आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला टर्म दोस्तों आपको यहाँ पर आपके बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको D मान लेंगे, इसका एरिया आपका A/2 हो जाएगा, तो वो 4 वाला दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हाइट और थीटा का दोस्तों आपको बताना है, तो U² sin² θ/2 जी आपका होता है। मतलब sin² थीटा वाला कौन सा ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ग्राफ दिख रहा है, एक टाइम पे मैक्सिमम में गिरेगा, तो उसके बाद दोस्तों आपका वैसा गिरता हुआ तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों स्पेरिकल सेल स्टैंडर्ड सवाल 120 वोल्ट, तो मतलब अंदर तो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर अंदर भी 120, यहाँ भी 120, जीरो तो कहीं नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये। इसके बाद ऐड 15 सेंटीमीटर पे आप थोड़ा सा कम हो जाएगा, 80 आपका आ जाएगा। आप निकाल लेंगे ना, इतना तो आप निकाल ही सकते हैं कि अगर KQ/10 मेरा 120 है, तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो आपका R होता है, मतलब 120 बाई कुछ आपका उसको हम x' मान लेते हैं, वो दोस्तों हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर 15 बाई यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 10, तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका आ जाएगा 80 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी का दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि क्या दोस्तों आपका कलर होगा। तो फिर यहाँ पर कितना आएगा 4.1, तो ये लगभग दोस्तों आपका ये दोस्तों मेरे को देखने को मिल रहा है, ये मेरे को ब्लू वाला दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने कलर का दोस्तों आपका यहाँ पर ये होता है। और कौन सी बात है आपके इनकरेक्ट है, NO2 आपका डाइमरेज करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद NF5 एग्जिस्ट नहीं करता, PF5 करता है, सही बात है। इसके बाद यहाँ पर N2O5, मतलब ये आपकी सही है, मतलब N2O5 और P2O5 आपके एसिडिक हैं, AS2O5 और ये वाले SN वाले आपकी बेसिक हैं, गलत बात है। AS वाली आपकी एम्फीटेरिक होती है। 3 वाला दोस्तों आपको इनकरेक्ट देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन D नहीं बनाता, सही बात आपको दी हुई है। इसके बाद ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो आपका डायरेक्ट करवाया गया था, मतलब इसको तो आप छोड़ के आ ही नहीं सकते। आप जानते हैं D वाले का सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद अमोनिया वाटर होता है ना, तो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया। इसके बाद A, उसके बाद C, उसके बाद B, तो ये DAC भी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा।
क्या 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 हो रहा है ये? अच्छा जी, आपके वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है तो इसकी वेवलेंथ यहाँ पे सबसे कम हो जाएगी, तो डी की वेवलेंथ आपकी सबसे कम होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ दोस्तों आपकी यहाँ पर होगी बी वाले की, उसके बाद होगी सी वाले की, उसके बाद ए वाले की। तो यहाँ पर ये BCAD आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा? K+ का दोस्तों मेरा Na+ से यहाँ पर ज़्यादा होता है, K+ का मेरा Na+ से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए थी। और Ca2+ का Mg2+ से आपका ज़्यादा होता है, तो ये वाला आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये मेरा नीट का क्वेश्चन दोस्तों, नीट 2024 का क्वेश्चन आपका दोस्तों रिपीट हो गया है जेईई मेंस में। तो यहाँ पर दोस्तों एक हाइट S है, Ke अगर दोस्तों आपकी 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी है, Ke दोस्तों अगर आपकी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है, मतलब आप S/4 ऊपर हैं, मतलब आप दोस्तों S/4 ऊपर हैं, तभी दोस्तों मेरे को 1/4 देखने को आप मिल रहे हैं। तो S/4 ऊपर है और mg इंटू 3s/4 ये दोस्तों मैं पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन दोस्तों मेरे को यहाँ पर बना के दे सकता हूँ। तो ये दोस्तों √3s/2 दोस्तों आपका आंसर आ जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, और भी है, ये भी डायरेक्ट सवाल है आपका दोस्तों परपेंडिकुलर, बहुत बार हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे। IBL दोस्तों आपको बताया गया था, तो यहाँ पर IBL हो जाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का आपका कोई खेल नहीं है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा 100, यहाँ पर 32 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 320 और 160, 4.8। ये दोस्तों मेरे यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन में, ये दोस्तों मेरा आ जाएगा न्यूटन में। अगर मेरे को इसको मिली न्यूटन बनाना हो, मेरे को अगर दोस्तों मिली न्यूटन यहाँ पर उसको बनाना हो, तो फिर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई दोस्तों कर देता हूँ, तो ये दोस्तों आपका 4800 आ जाएगा। तो ये दोस्तों यही कुछ कहानी थी, मतलब मैथ्स देखेंगे तो आपको टफ लगेगा, यहाँ पर अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। जो सवाल इजी होते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, मतलब। और एक आध क्वेश्चन है जैसे वो आपका Ca2+ वगैरह वाला था, और फिजिक्स का भी मैंने अभी पूरा देखा नहीं है, तो मतलब उनको तो आप ऐसा है कि मतलब ना भी करें तो चलेगा, लेकिन ये थोड़ा आप दोस्तों करके जाइएगा। टॉप 100 अच्छे से करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।